ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा पौष मास के 6वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न किया। सभी ऋषि मुनि सूत जी से कहने लगे कि सभी पापों का नाश करने वाला साधन कौन सा है, जो आदि और अंत में और मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं त्रोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अमकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का मान क्षेत्र है और जहाँ गंगा जमुना का संगम हुआ, उस परम पुण्य में प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ पर मुनियों का दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए। सूत जी को आता देखकर सब मुनि हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित हो उन्होंने उनका विधिवत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे प्रश्न किया। सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका हम आदर सत्कार करते हैं। हमारा बड़ा अहोभाग्य जो आपके दर्शन हुए। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराणों और विद्याओं का प्राकट्य किया, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नकार समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है। तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। हे ऋषिवर, इसी व्यास जी हमारा कुछ कल्याण करने वाले, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्वों का वर्णन सुना है, किंतु उससे हमें तृप्ति नहीं हुई। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक की बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे। यानी जब उन्होंने वहाँ पर विशाल यज्ञ का आयोजन किया, सूत जी वहाँ पर पधारे तो 88,000 शौनक आदि ऋषि जो थे उन्होंने हाथ जोड़कर सूत जी की वंदना की और कहा कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। हमने अनेकों पुराणों का वर्णन आपके मुख से सुना है, लेकिन हमारे मन में एक जिज्ञासा है। कृपा करके हमें वह बताने की कृपा करें। उस विषय के बारे में बताएं कि जब घोर कलयुग आएगा तो व्यक्ति अपने धर्म से दूर हो जाएंगे, कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य भाषण से मुँह फेर लेंगे। दूसरों की निंदा में उन्हें आनंद आएगा। पराये धन को हड़पने की उनकी इच्छा रहेगी। उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त रहेगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। उन मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा? मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष करेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य रहेंगे। हे ऋषिवर, आने वाला जो कलयुग है यह बहुत ही भयंकर है। लोग दूसरे के धन को हड़पने के लिए तत्पर रहेंगे, माता पिता का आदर सत्कार नहीं करेंगे,
वेद और विद्या से शून्य हो जाएंगे, और जो वेद विद्याओं को जानने वाले होंगे वह धन के लिए और बेचेंगे, पराई स्त्रियों से आसक्त रहेंगे। हे ऋषिवर, ऐसा कौन सा साधन है जो इन महान पापों से बचा सकता है? समस्त क्षत्रियों की स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी, पापी, व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुचित स्वार्थ कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किन्नर रहेगा। हे ऋषिवर, वैश्य, संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, ननोपार्जन परायण तथा नाप तोल अपनी कुत्सित विचारों का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, यानी जो ब्राह्मणों के कर्म हैं ब्राह्मण उनको नहीं करेंगे, बल्कि शूद्र ब्राह्मणों का कर्म करना शुरू कर देंगे। उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्विजजनक होंगे। यदि धनी हुए तो कर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। हे ऋषिवर, जो नीची जाति के हैं वह ब्राह्मण का कार्य करेंगे, साथ ही धनी होने पर कुकर्म करेंगे, गलत रास्ते पर चलेंगे और चारों वर्णों की स्त्रियों से विवाह करने के लिए तत्पर रहेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट रहेंगी, सदा पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं करेंगी, मलिन भोजन बनाएंगी, साथ ही उनका मन भी दूषित होगा, पराय पुरुषों की तरफ कुदृष्टि करेंगी, कुछ हाव भाव से तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत ही बुरा होगा और वे और अब पति से सदा ही विमुख रहेंगी। हे सूत जी, इस प्रकार जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार से जो समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, अतः जैसे छोटे से छोटे उपाय से इन सब पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसी समय क्रिया पूर्वक बताइए, क्योंकि आप सभी वेदों के ज्ञाता हैं। आपके मुख से सुनकर के मन को तृप्ति होती है। अब व्यास जी बोलते हैं, उन भावितात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके और उनसे इस प्रकार कहने लगे कि हे ऋषिवरों, तुम्हारे प्रश्नों से मुझे आश्चर्य होता है। तुम्हारी बुद्धि सदा ही भगवान में लगी रहती है, तुम पुण्यात्मा हो। अब मैं उस श्रेष्ठ साधन को बताता हूँ जिससे जीव का उद्धार होगा, और कौन से पाप करने से क्या दंड मिलेगा वह भी ध्यान से सुने। पौष मास का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन दबाएं हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। इसका श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी